अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान खान ज़ी टीवी के साथ। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है कि बहुत सारे लोग बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो नए नए कारोबार स्टार्ट करें, नई नई चीज़ें स्टार्ट करें और उसमें प्रॉफिट कमाएं। लेकिन क्या होता है कि तकरीबन 90% लोग फेल हो जाते हैं और 10% जो उससे भी कम होते हैं, 5 to 10% लोग जो कामयाब होते हैं। तो उसमें डिफरेंस क्या होता है? मेन डिफरेंस, हमने बहुत सारी बुक्स पढ़ी जिसके अंदर हमने ज्यूइश की, हिंदूज़ की, मुस्लिम्स की, क्रिश्चियंस की, बहुत सारे मज़ाहिब के कारोबारी लोगों की और बहुत सारी कंट्रीज़ के कारोबारी लोगों की, बहुत सारे एज वाइज कारोबारी लोगों की हमने बुक्स पढ़ी और तब हमने कुछ उसका निचोड़ निकाला, तो हम आपको आपकी नज़र में रखते हैं। पहली बात यह है कि कोई बंदा भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है, कोई भी प्रोडक्ट बनाता है, तो वो सेल्स पे बहुत ज़्यादा जोर देता है। वो कहते हैं कि सेल हो ताकि प्रॉफिट आए, इनकम आए, फिर प्रोडक्ट को इम्प्रूव करे, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा डाले, मशीनरी अच्छी ले, रॉ मटीरियल चले, तो सेल्स के ऊपर फोकस होता है। सेल हो नहीं रही होती, तो इस वजह से वो पैनिक हो जाता है, ये प्रॉब्लम आ जाती है। लोग कारोबार में हर तरह का इन्वेस्ट करते हैं, अच्छी प्रोडक्ट बनाते हैं, मार्केटिंग करते हैं, सेल्स के ऊपर तवज्जो देते हैं, पैकिंग बहुत अच्छी बनाते हैं, अपने इन हाउस टीम बहुत अच्छी बनाते हैं, ऑफिस बहुत अच्छा बनाते हैं और अपने जो उनके बंदे मार्केटिंग के होते हैं वो बहुत अच्छी, उनको वो एक अच्छी सैलरी देते हैं, प्लस बहुत अच्छे बोनस देते हैं कि हमारी प्रोडक्ट सेल करें। लेकिन फिर भी सेल नहीं होती, फिर भी कारोबार क्यों फ्लॉप हो जाते हैं? तो रीज़न बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि बहुत अर्सा पहले मेरे लाहौर में कैप्री सेंटर में कॉल सेंटर होता था। तो बड़ा सा कॉल सेंटर था, लेकिन उसके अंदर खुले बंदे बैठते थे, कोई 50-60 बंदे बैठते थे। तो हुआ क्या, 2016-17 की बात है कि जब लाइट बहुत ज़्यादा जाती थी, 2 घंटे जाती थी, 1 घंटा आती होती थी। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हमारे पास जनरेटर वगैरह की तो सहूलत हर चीज़ की तो मौजूद थी, लेकिन होता क्या था कि जब लाइट चली जाती थी 2-2 घंटे के लिए, तो जनरेटर्स के ऊपर, यूपीएस के ऊपर हम एसी वगैरह नहीं चलाते थे। तो एक दिन ऐसे ही वो 2 घंटे लाइट नहीं थी, तो पंखे चल रहे थे, बहुत गर्मी लग रही थी, इतने ज़्यादा बंदे इकट्ठे बैठे होते हैं और दोपहर का वक्त था, बहुत गर्मी भी थी सॉरी, जुलाई का महीना था। तो हुआ क्या, उतने में एक हमारे शीशे का दरवाज़ा काफ़ी बड़ा सा लगा हुआ था, वो दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ से एक औरत आती है, वो स्प्रे करती है एयर फ्रेशनर का, 5-6 दफ़ा स्प्रे करती है और फिर थोड़ी देर खड़ी रहती है चुप करके। उसके बाद कहती है कि ये लेना है। अच्छा, गर्मी होती है, बस होती है, बड़ा बुरा हाल होता है। उस मौके पे वो हमें खुशबू ऐसे जिस तरह लगता था जन्नत से कोई खुशबू आ गई है। तो हमने उस औरत को कहा कितने पैसों का? तो मैंने कहा हाँ हमने लेना है, इधर आओ कितने पैसे? तो उसने फिर कहा कि ये 360 रुपये क्या? वो हमने ना कोई 12, एक पैक में 6 थे तो 12 हमने ख़रीद लिए, यानी कि 2 पैक हमने ख़रीद लिए। तो वो औरत जाते उसने कहा कि आपको पता है कि यही मैं 220 रुपये का बेचने आती हूँ हर हफ्ते, कितने सालों से आती हूँ, आप ही बैठे होते हैं, तो आप हमेशा मुझे कहते हैं कि ये 10 रुपये ले लो और जाओ। तो मैं नहीं लेती पैसे, मैं कहती हूँ कि मैं हलाल कमाऊँगी और ये सारी कहानी। अच्छा, तो मैं बड़ी हैरान हूँ। तो मैंने सीखा क्या कहती है वो, खैर उसने बताया था पंजाबी के अंदर, लाहौरी के अंदर, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। उसने ये कहा था कि आज मैंने सही टाइम पे अपनी टारगेट मार्केट को हिट किया। तो सही टाइम पे टारगेट मार्केट को हिट करना, आप देखें कि ये जो रूह अफ़ज़ा वाले होते हैं, रूह अफ़ज़ा तो वैसे बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए, लेकिन जब भी रमज़ान शरीफ शुरू होता है तो रूह अफ़ज़ा की कमर्शियल से कुछ दिन पहले आना शुरू हो जाती हैं, लोग लेना शुरू कर देते हैं और वो ऐसे लगता है कि रूह अफ़ज़ा के बगैर तो रोज़ा होते नहीं है। अगर आपके दिमाग में रमज़ान का कॉन्सेप्ट है तो तरावियों से और दूसरी चीज़ों से ज़्यादा मेरे ख्याल में रूह अफ़ज़ा का आपको ख्याल आता है। तो वो उनको पता है कि टारगेट मार्केट से हम रोज़ेदार होते हैं और वो उनको और आप देखें कि रूह अफ़ज़ा का हमेशा ही जो ऐड होगा वो इफ्तारी से थोड़ी देर पहले आएगा, जब बंदों को बहुत ज़्यादा प्यास लगी होगी। नेस्ले देखें, बच्चों के दूध से लेके पीने के पानी से लेके हर चीज़ नेस्ले की मैसर है, चाहे वो सीरियल है, कुछ है, कोई चीज़ भी हो, तो वो हर जगह पर उसकी तो एक मार्केटिंग हो रही है, उसकी तो प्रोडक्ट जा रही है, तो उसको क्या ज़रूरत है फिर मार्केटिंग करने की? कि आज ये आपकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ भी होगा। पहले आप देखिए कि कोक जब अपनी मार्केटिंग कम कर देते हैं तो लोग पेप्सी पीना शुरू कर देते हैं, पेप्सी जब अपनी मार्केटिंग कम कर देते हैं तो लोग कोक पीना शुरू कर देते हैं, सर्विस अपनी मार्केटिंग कम करते हैं तो लोग बाटा लेना शुरू कर देते हैं, जैसा कि अभी हो रहा है। बाटा अपनी मार्केटिंग कम करेगा तो लोग सर्विस लेना शुरू कर देंगे। इसी तरीके से कोई भी चीज़, किसी भी काम की मार्केटिंग एक कंटिन्यूअसली प्रोसेस है। आप जो चीज़ भी कर रहे हैं, आप ये देखें कि उसकी टारगेट मार्केट कौन सी और उसको आप किस तरीके से इंगेज कर सकते हैं। अगर आप टारगेट मार्केट को इंगेज करने की नई तरकीब और स्टोरियाँ नहीं सोच रहे तो आप बिज़नेस के लिए काम नहीं कर रहे। आप अच्छी एक और बात है कि जो अमूमन लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं तो लोग शॉपकीपर के ऊपर इंसार करते हैं, उसके पास जाते हैं, उसे कहते हैं कि ये 6 पैकेट लो, गिलास फ्री है, 6 क्लॉक फ्री है, ये फ्री है, आप ये लेंगे तो ये बोनस है, ये पैकेज है। शॉपकीपर आपकी वो बातें सुनते ही नहीं है,
जो शॉपकीपर शायद उसकी दिन की 200 रुपये की भी सेल ना हो, वो अपने जूते साफ़ कर रहा होगा या अपना कान खुजा रहा होगा या अपनी आंखें साफ़ कर रहा होगा, और आपका मार्केटिंग मैनेजर जो 80-90 हज़ार रुपये 1.5-2 लाख रुपये सैलरी ले रहा होगा, बड़ा सूटेड बूटेड बड़ी अच्छी गाड़ी पर जाएगा, वो शॉपकीपर से कह रहा था कि यार मेरे को टाइम नहीं है, और कर पता नहीं वो नाखून में से मैल निकाल रहा होगा, पता नहीं क्या कर रहा होगा, बेसिकली लोगों को टाइम नहीं होता। तो रीज़न क्या है कि वो आपकी सेल करने के लिए तो बैठा है, वो कंपनी की सेल करता है, उसको उसकी दुकान चलती है, लेकिन वो किसी की मार्केटिंग करने के लिए नहीं बैठा। तो मार्केटिंग आपने खुद करनी होती है। तो लोग करते क्यों नहीं है जब इसमें इतना फ़ायदा है? जब हमने आपको बताया कि हमने डिफरेंट मज़ाहिब डिफरेंट कंट्रीज़ की बुक्स पढ़ी हैं, वहाँ पे हमें पता चला कि बिजनेस तो मार्केटिंग से चलता है। लोग इस वजह से नहीं करते कि देखें आपकी जो एम्प्लॉइज़ होते हैं उनको अपनी सैलरी देनी होती है, वो आपको जकम को पूछते हैं कि सर सैलरी अभी जकम हाफ शिफ्ट हो गई, अभी दें ताकि हम ब्रेक में जाके ज़रा पार्टी करें। जो अपने बिल देने होते हैं, अगर बिल नहीं देंगे तो बिजली कट जाएगी। जो अपने रेंट देना होता है तो मालिक मकान, जो मालिक शॉप का, आपकी दुकान का, आपके ऑफिस का, आपको 5 तारीख को, 2 तारीख को, 1 तारीख को कॉलें करना शुरू कर देता है। पीने के पानी के लिए जिस चीज़ से भी आप लेते हैं, आप लोग आपको खींचते हैं, एंगेज करते हैं, आपसे अपना शेयर या अपना जो उनका बनते हैं पैसे वो आपसे मांगते हैं, आपसे लेते हैं। लेकिन मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर कोई बंदा आपको ये नहीं कहता कि सर हमें पैसे दें, ये आपने खुद सोच के अपनी मर्ज़ी से लगाने होते हैं। तो अपनी मर्ज़ी से जब आप लगाते हैं तो ये डिसीजन भी सिर्फ डिसीजन मेकर का सिर्फ कंपनी मालिक होता है। कंपनी का मालिक ही सोचता है कि मैंने मार्केटिंग कहाँ कैसे करनी है, कोई और बंदा नहीं करता। फाइनेंस वाले कहते हैं सर पैसे कम खर्च करें, सेल्स वाले कहते हैं कि सर सेल के ऊपर बोनस, अगर मैं सेल करके हूँ तो मुझे ये मिल जाए, वो सेल करके तो ये मिल जाए, 10 सेलिंग करूँ तो 1 लाख रुपये मिले, मैं 3 सेलिंग करूँ तो ये मिले। शॉपकीपर कहेगा कि जी मुझे क्या मिलना है, मैं भेज दूँ। बहुत सारे लोग अपने अपने मकसद के लिए भागेंगे, लेकिन आपके कारोबार के लिए कोई बंदा नहीं भागेगा। मिसाल एक देता हूँ आपको, अगर आप सर्फ एक बेच रहे हैं, अगर आप शॉपकीपर को जाकर कहते हैं कि देखिए सर्फ का आप 100 पैकेट लें, 100 साथ फ्री हम आपको देते हैं, आप 200 रुपये का, आप 100 रुपये का हम आपसे लेते हैं, 200 का बेचें, आपको 200 पैकेट देते हैं, आपको 200 पैकेट हम 2000 में देते हैं, आप 10,000 बेचें, वो फिर भी नहीं देगा, वो कहेगा मैं क्या करूँ, जो मैं खुद ही सर्फ बना सकता। वो तब बेचेगा जब कस्टमर कहेगा कि भैया मैं दो। तो क्या करें, आप दुकानदार की मिन्नतें करने से बेहतर है कि अगर आप एक छोटा सा बच्चा जाए शॉप के ऊपर, उसके हाथ में रेस्ट हो, वो के फॉर एग्जांपल आपकी कोई सर्फ है, सर्फ का नाम है, कोई नाम रख लेते हैं, वाइट सर्फ या वाइटनिंग सर्फ या शाइनिंग सर्फ रख लेते हैं। अच्छा, वो बच्चा जाता है, वो कहता है शॉप को, सर वो कहता है अंकल शाइनिंग सर्फ है, 100 रुपये कहते हैं, वो कहेगा शाइनिंग सर्फ नहीं है, अल्ट्रा पड़ा, वो कहते हैं नो शाइनिंग चाहिए। शॉपकीपर कहेगा मेरे को नहीं है, मेरा नाम ही नहीं सुना, वो दफ़ा हो जाओ। फिर कोई बुढ़ी माई जाए जो आपकी घर की मुलाजिम है, या कोई भी बंदी आपकी किसी जाने वाले की मुलाजिम है, कोई भी, वो कहे दुकानदार को कि बेटा शाइनिंग सर्फ पड़ा है, शॉपकीपर कहेगा नहीं माँ जी नहीं है, दूसरा पड़ा है, वो कहेगी नहीं मैं नहीं लेना, चली जाएगी। फिर कभी आप जाएँ अपनी गाड़ी पे जाएँ बड़े ऐसे ज़बरदस्त तरीके से, आपने कहें कि शाइनिंग सर्फ दे दें 200 रुपये वाले पैकेट, वो कहेगा नहीं है शाइनिंग सर्फ नहीं है, सर दूसरा पड़ा हुआ। आप कहें यार वो बेहतर वैसे वो है, लेकिन आप इस तरह करेंगे चलें मुझे दे दें फ़िलहाल, नेक्स्ट टाइम शाइनिंग रख दीजिए, नेक्स्ट टाइम शाइनिंग ले लूँगा, अभी दे दें, लेकिन मुझे छोटा पैकेट दे दें 10-20 रुपये वाला। फिर थोड़ी देर ऐसा करते एक नहीं, ये पूरे एरिया के दुकानदारों करें, उसी एरिया के अंदर आप केबल पे मार्केटिंग करें। आप केबल पे मार्केटिंग कैसे करें? लोग कहते हैं कि हमारा टीवी पे इश्तिहार आना चाहिए, कंपनी का टीवी पे इश्तिहार पे 10 स्पॉट्स पे अपने जो BBC पे या जियो पे देना, वो तो नेशनल वाइड इंटरनेशनल चीज़ें होती हैं। कोक का या किसी और ब्रांड का आता है, अगर वहाँ पे बाटा का आता है या वहाँ पे नेस्ले का आता है, तो वो तो पूरी दुनिया ने खरीद रही होती है ना, तो वो मैसेज तो उन्होंने जगह जगह पहुँचाना होता है, वहाँ पे जाकर तो नहीं ना पहुँचा सकते, तो वो उस चैनल पे चलता है। लेकिन आपका तो आप एक लोकल एरिया से शुरू करें, जब करंट ये एक सिटी, एक मोहल्ले, एक गली से शुरू करेंगे तो आपको वही उसी को टारगेट मार्केट करना है। उसके अलावा लोगों को टारगेट मार्केट करने का आपका पैसा ज़ाया होगा, टाइम भी ज़ाया होगा। तो होता क्या, उसी एरिया की आप केबल पर लगाएंगे। जब वो बंदा दुकानदार शाम को घर में जाएगा, वो केबल पर भी शाइनिंग सर्फ होगा, बंदे भी शाइनिंग सर्फ पूछने वो पता नहीं क्या बुला गई है। फिर कुछ अर्से बाद आप एक मार्केटिंग मैनेजर है, वो ये ना कहे कि सर आप प्लीज़ ले लें, नॉर्मल सी डील हो, वो कहती है शाइनिंग सर्फ की डील है, अगर आपको चाहिए तो नंबर कॉल कर लेना, थैंक यू बाय, निकल जाए। जब वो उसके टेबल पर जाएगा, थोड़ा थोड़ा उसने पहले सुना होगा, उसके बाद आप भेजना शुरू कर दें। बुरके वाली औरतें गई हैं भाई शाइनिंग सर्फ पड़ा है, शाइनिंग, वो करते 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 दुकानदार एक दिन आपको कॉल करेगा, वो कहेगा यार थोड़ा बहुत तो दे, जो कस्टमर आते हैं इन पे तो चाहे। अब अगर 100 रुपये वाले पैकेट आप 70 रुपये का दे रहे हैं और सर्फ एक्सेल जो ब्राइट का उसको 80 रुपये का मिल रहा है, उसको वहाँ से 20 रुपये बच रहे हैं, आपसे 30 रुपये बच रहे हैं, तो जो लोग आके कहेंगे कि हमें 100 रुपये का सर्फ दे दे, तो दुकानदार ने हमेशा आप ही का सर्फ उठा के देना है। अभी भी इसलिए होता है, आप कभी शॉप पे क्यों, हमने कभी कहा है कि मुझे सर्फ अल्ट्रा या एक्सेल जो ब्राइट चाहिए, आप कहते हैं यार 100 रुपये वाला सर्फ दे देना। तो इसी तरीके से दुकानदार फिर वो बेचेगा जो उसका दिल करेगा, वो अपनी सेल करेगा, वो आप लोगों की मार्केटिंग नहीं करेगा, आप लोगों की अपनी मार्केटिंग खुद की है। तो
तो कोई भी दुनिया का काम हो, आप अपनी मार्केटिंग फोकस करें। आप देखेंगे कैसे मार्केटिंग हो सकती है, किस चैनल के थ्रू हो सकती है, किस तरह हो सकती है, वो सारी चीज़ों को लिस्ट डाउन करें और फिर उसके बाद आप करें। आप उमूमन फॉर एग्जांपल आपकी कोई भी किसी किस्म की, जिस तरह आपने देखा होगा कि शहजाद पंप वाले होते हैं, बड़ी सस्ती मार्केटिंग है, वो रक्षों के पीछे उनका लिखा होता है। ये मुझे क्यों पता है शहजाद पंप, मैं कोई टेक्नीशियन तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारे रक्षों के पीछे देखे इस तरीके से। वो आप आइल्ट सीखें, इस तरीके और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, खाना पकाना सीखें, वो पता नहीं कॉर्पोरेट पता नहीं कौन सा स्कूल है, आप यहाँ पे खाने पकाने के वो कोर्सेज होते हैं, सीखें चीज़ें। तो मुझे ये चीज़ें कहाँ से पता चलेंगी, मैंने रक्षों के पीछे, आप लोगों ने भी देखा होगा कहीं ना कहीं। तो मेरे ख्याल में एक जो फ्लायर होता है ना, जो सॉरी एक फ्लैक्स होता है जो रक्षे के पीछे लगता है, वो चंद 100 रुपये का होता है। रक्षे वाला महीने का 300 रुपये लगता है, हर 400 रुपये लगेगा। तो आप अगर 2, 4, 5, 10 रक्षों से भी शुरू करें तो पूरे शहर के अंदर आपको घुमाता तो रहेगा ना प्रोडक्ट का नाम, तो ऑटोमेटिक लोगों के जहनों में बैठेगा। तो आप पहले अपनी प्रोडक्ट को लोगों के जहनों में बिठाएं, उसके बाद सेल एक्सपेक्ट करें। मार्केटिंग होगी तो सेल होगी, मार्केटिंग नहीं होगी तो सेल नहीं होगी। तो लोग ये सोचते हैं कि हम पहले सेल पे फोकस करें, वहाँ से पैसा आएगा, पैसा जनरेट करेंगे, फिर एकदम मार्केटिंग पर लगाएंगे, तो फिर फ़ायदे नहीं है। वो स्टेप 2 पे आप कैसे जा सकते हैं जब स्टेप 1 आपने फॉलो नहीं किया। आपने देखो कि अक्सर लोग ट्रैवल करते हैं नियाजी एक्सप्रेस के ऊपर, ये डेवो के ऊपर, बिलाल ट्रैवल के ऊपर, हालांकि इससे बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो इससे भी शायद बेहतर हों और कम चार्ज कर रही हों, लेकिन लोग इन पर सफ़र क्यों करते हैं? लेकिन लोगों ने इनका नाम सुना होता है बहुत सारी जगहों के ऊपर। तो इसी तरीके से आप अपने प्रोडक्ट जो भी बना रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, परफ्यूम बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसका आप मार्केटिंग करें, उसकी सेल पे तवज्जो ना दें। सेल खुद ब खुद ही निकलेगी। बीज बोएंगे तो कुछ ना कुछ बनेगा। आप पहले ही अगर कहें कि फसल मिल जाए और बीज ना बोए, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसी किस्म डिफरेंट किस्म के और भी आइडियाज़ और जो आपके दिमाग में क्वेश्चन और कमेंट्स में लिखें तो हम उसको भी इंशाल्लाह ताला आंसर करेंगे। हम कोई भी चीज़ होती है तो हम बहुत सारी बुक्स के अंदर, हमारी टीम है जो कि डिफरेंट बुक्स की, हम उनको बताते हैं कि कंटेंट आपने कहाँ से लेना है। वो हमें बताते हैं कि हम उनको बताते हैं कि आपने जूश की बुक पढ़ें, क्योंकि बिज़नेस के अंदर बहुत जूश रहता है। क्रिश्चियन की पढ़ें, मुस्लिम्स टॉप मुस्लिम बहुत ज़बरदस्त हैं, आप उनकी पढ़ें, आप डिफरेंट और हिंदुओं की पढ़ें, क्योंकि हिंदू बनी है वो लोकल बिज़नेस, छोटा बिज़नेस, उसमें बेस्ट है। अब तो IT में भी बहुत आगे चले गए हैं। तो वो हम ऐसे लोग सारा कंटेंट इकट्ठा करते हैं, तो फिर हम में से कोई ना कोई बंदा आप तक डिलीवर करता है। तो जो हम आपको बता रहे होते हैं बेसिकली बहुत सारी चीज़ों का निचोड़ होता है, तो इस वजह से काम की बातें होती हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। कोई नई टॉपिक, नई चीज़ें, 5-10 की वीडियो होती है, लेकिन आपको उसके अंदर बहुत कुछ सीखने को, बहुत समझने को मिलता है कि जो खुद अगर वो आप नॉलेज सारा इकट्ठा करें तो हो सकता है आपको महीने लगे, लेकिन हम वो इकट्ठा करके इस पर होमवर्क करके आप तक पहुँचाते हैं।